मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के परम समाधि अधिकार में अपनी 125 नंबर की गाथा, उसकी स्वाध्याय कल अपन ने अन्वयार्थ और टीका उसकी प्रारंभ की थी और गुरुदेव श्री का व्याख्यान उसके आधार पर अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी जो सीडी का में विषय प्रारंभ हुआ ना, एकदम प्रारंभ से ही बहुत गंभीर विषय था। यद्यपि अपनी चर्चा उस संबंध में पहले भी हो चुकी है, लेकिन वह गुरुदेव ने ही फरमाया ना उसमें, ये चैतन्य राम है ना अपना, ये चेतन राम, तो रामलीला है उसकी है ना, वीतराग की लीला, ईश्वर की लीला, तो चेतन राम की रामलीला है ये। देखो उसमें बताते हैं थोड़ा एक विषय, आज 2-3 विषय अच्छे आए थे उसमें, तो थोड़ा संक्षेप में अपन उस बात को देख लेते हैं। हाँ, आत्मा की चेतन राम लीला, किसी ने कहा ना राम लीला, तो ये चेतन राम उसकी लीला है। ये लीला बड़ी विचित्र है, यानी इसकी, ये इस वस्तु का, इस चैतन्य परमात्मा जो अपना वस्तु पदार्थ, इसका स्वरूप अद्भुत है और उसके आलम्बन में जो परिणाम निर्मल उत्पन्न होते हैं, इसका भी स्वरूप कोई अद्भुत है, इसकी विधि अद्भुत, इसका फल अद्भुत, वस्तु अद्भुत। ऐसा देखो अपन 471 पेज पर ये कहा, मुमुक्षु ने प्रश्न किया था कि अभी कहा कि वेदन इतना ही मैं, और फिर कहा कि मैं त्रिकाली, ये दोनों बातों का कुछ मेल हमको नहीं बैठता, हमारी समझ में नहीं आती बात। क्या कहना चाहते हैं थोड़ा पॉइंट समझ लेंगे अपन, तो वो गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है और उसमें उनको जो कहना है वो बात स्पष्ट होएगी। देखो कि अभी कहा, कुछ देर पहले जब अपन कल प्रवचन सुन रहे थे ना, तब अलिंग ग्रहण के 20वें बोल को याद करके कहा था कि जितना जो पर्याय में आत्मा का स्वादरूप भाव है, आस्वादन है, जितना वेदन है, वह वेदन ही आत्मा है और वह वेदन नहीं स्पर्श करता, प्रत्यवी ज्ञान के कारणभूत वह जो त्रिकाली आत्मा उसको छूता भी नहीं। ये वाली बात आई थी। तो वहाँ से मुमुक्षु को प्रश्न उत्पन्न हुआ कि एक तरफ ये कहना कि मैं त्रिकाली टंकोत्कीर्ण एक त्रिकाल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय
परम पारिणामिक भाव अविनश्वर वस्तु हूँ। और फिर एक बार ये कहना कि ये जो स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई पर्याय में निर्मलता का जो अंश रूप वेदन है ये मैं हूँ, इतना ही आत्मा है। तो ये दो बातों में हमको मेल नहीं बैठता है। एक तरफ त्रिकाली कहते जाते हो तो हम त्रिकाली मानते हैं अपने को, और फिर मानते माने उस तरह से हम जानने का प्रयास करते हैं इस आत्मा को। फिर कहते हो जो वेदन में है वही आत्मा है ना। अभी यहाँ से अपन देखते हैं, देखो पेज नंबर 471 है, जिनके पास पुस्तक है देख सकते हैं। ये जो आ गया था नहीं, यहाँ से शुरू हुआ था। आज गुरुदेव ने उत्तर दे दिया। उत्तर तो वे पहली पंक्ति में देते हैं, कितना ही जटिल से जटिल प्रश्न हो और कितना ही सरल से सरल प्रश्न हो, गुरुदेव श्री की शैली है कि वे उत्तर एक शब्द, दो शब्द या ज़्यादा से ज़्यादा आधी लाइन का वाक्य उत्तर तो वे दे देते हैं, फिर उसकी खुलासा भी तुरंत ही स्पष्टीकरण उसका करते हैं। देखना, ये त्रिकाली है, जो आत्मा त्रिकाली एक रूप टंकोदकीर्ण, ये दृष्टि का विषय हुआ। दृष्टि का विषय माने उपयोग इसको विषय बना करके परिणमित हुए, ऐसा यह विषय रूप भाव है। तो वो जो विषय रूप भाव है वो त्रिकाली है, वो टंकोदकीर्ण है, वो एक रूप है, उसमें बदल बट्टा कुछ है नहीं। तो वह जो दृष्टि का विषय हुआ, किंतु वेदन में आता है, ये तो अंश आता है, सो मेरे तो वह आत्मा है जो वेदन में आता है। ये क्या हो गया कि वह जो त्रिकाली एक रूप टंकोदकीर्ण ज्ञायक परमात्मा, वह मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य में लेकर उपयोग ने उस एक रूप स्वरूप आत्मा को विषय बनाया। तो विषय बनाया तो हुआ क्या? हुआ क्या कि वो द्रव्य जो त्रिकाली है ना, वो तो पर्याय में आता नहीं, आ सकता नहीं। यदि वो पर्याय में आए तो फिर ध्रुव कैसे रहे? तो वो तो पर्याय में आता नहीं, लेकिन उसके अनंत गुणों की व्यक्तता का आंशिक भाव उपयोग में वेदन में आता है। तो उस वेदन में ही तो मैंने पहचाना कि यह मैं त्रिकाली आत्मा हूं। शक्कर की गोदाम में गए आप, 1000 बोरी की गोदाम, उसमें से आपको वो परखी से निकाल करके शक्कर कितनी लेना, आपको 1000 बोरी बेचना, कितनी की 1000 बोरी। अब अपन थोड़ा तो हमारे वहाँ गोदाम में प्रवेश करने का विषय कितना, 1000 बोरी का, 1000 बोरी का ही भाव तय हो रहा है, और 1000 बोरी ही विक्रय के लिए है और 1000 बोरी ही खरीद के लिए है। अब हमने वहाँ गए और उसको देखा, लक्ष्य में लिया पूरे माल को, और उसमें से जो चखा, तो जो चखा तो हाँ बराबर यही सौदा तय, 1000 बोरी का। काय पैसे हुआ? वो अंश रूप स्वाद पर से हुआ, ठीक है ना। तो हमारा यह टंकोदकीर्ण एक रूप ज्ञायक परमात्मा, ये ही हमारे दृष्टि का विषय है। ये ही हमें हम रूपता इसी में करना है, मैं रूपता इसी में मुझे मैं रूपता करना है। तो उस विषय को जब उपयोग ने लक्ष्य में लिया तो उपयोग में द्रव्य तो आता नहीं, उस द्रव्य के अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता की प्रकटता का वेदन उपयोग में हुआ। तो उस स्वाद पर से क्या नक्की हुआ? बस पॉइंट ये है, उस स्वाद पर से ये नक्की हुआ, यह मैं त्रिकाली।
वो 320 गाथा में कहते हैं पर्याय ये नहीं कहती कि मैं पर्याय हूँ। पर्याय उस आंशिक अपने आत्मा के अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का वेदन करती हुई पर्याय कहती है मैं त्रिकाल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर परम भाव लक्षण स्वरूप वह परमात्मा द्रव्य में हूँ। ऐसा स्वीकार करती है पर्याय, लेकिन पर्याय कहाँ पर देखकर स्वीकार करती है कि विषय करती है त्रिकाली को और आस्वादन करती है पर्याय का, और वह पर्याय अपने को पर्याय न मानकर त्रिकाली ध्रुव स्वरूप मानती है। ये रामलीला है, ये चेतन राम की रामलीला है। ये चेतन को उपयोग है, वह चेतन का भाव है, और उपयोग जो अपने चैतन्य द्रव्य एक टंकोत्कीर्ण भाव को विषय करता है। ये इतना गुरुदेव ने बोल दिया है 2.5 लाइन में। पहले कह दिया ये त्रिकाली है, ये तो दृष्टि का विषय हुआ। वेदन में आता है, ये तो अंश आता है। तो मेरे तो वही आत्मा है। कौन आत्मा है? जो अंश में स्वाद रूप हुआ, वही आत्मा है। भाव अनंते भावों का प्रगटपना तो आंशिक आएगा ना, पूरा आएगा तो केवल ज्ञान होएगा। द्रव्य देखो, द्रव्य तो द्रव्य रहा, वो तो पर्याय में आएगा नहीं। अब द्रव्य में अनंते गुण हैं, वो अनंते गुणों की निर्मल प्रगटता का अंश ही तो आएगा। अभी पूरा तो आ नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य या विषय तो पूरे को किया पर्याय ने, लेकिन अभी छद्मस्त की उपयोग दशा की खिलावट ही इतनी है कि वह पूरे का वहाँ पर वेदन हो नहीं सकता। तो अंश रूप वेदन है, लेकिन समस्त गुणों का, समस्त गुणों की निर्मलता का आंशिक वेदन है। तो वह अंश रूप है। पूरे द्रव्य के देखो 2 प्रकार हुए कहने के। द्रव्य पूरा, अपने अनंते गुण उसके पूरे, और सभी गुणों की निर्मलता, और उन गुणों की निर्मलता का अंश रूप भाव वह वेदन में आया है। सब गुण पूरे निर्मल भी कहाँ वेदन में? हाँ, और सबकी आंशिक निर्मलता, आंशिक सबकी है, आंशिक निर्मल। क्योंकि अभी पूर्णता हो गई तो फिर केवल ज्ञान में और उसमें फर्क क्या? फिर मोक्ष मार्ग कहाँ है? फिर मोक्ष मार्ग किसको कहना? ये वाली बात है। देखो यहाँ तो कहते हैं, जैसे आप कह रही हैं ना, वो जैसे अपने त्रिकाली आत्मा का लक्ष्य लिया तो वो आएगा, तो वो त्रिकाली भाव तो वो पूरे का ही आएगा, पर वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का केवल ज्ञान में और नहीं वो बात ठीक है। प्रत्यक्ष परोक्ष वो विषय नहीं है अभी यहाँ। आपका कहना ठीक है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष की बात है। तो परोक्षता में ही तो वो आंशिक वेदन में ही तो परोक्ष भाव से इस प्रत्यक्ष आत्मा को स्वीकार किया है। अरे देखो विषय तो पूरा ही किया है। विषय उपयोग ने विषय में तो पूर्ण एक रूप टंकोत्कीर्ण पूरे को किया, लेकिन विषय करने पर ही अभी इसकी अवस्था उपयोग की जो है उसमें अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का वेदन आया। और प्रश्न ये चल रहा है कि वो जो वेदन है वही आत्मा है और वह आंशिक है। उस आंशिक पर से मैं परिपूर्ण त्रिकाल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर परम पारणामिक भाव लक्षण परमात्मा तत्व में हूँ, स्वीकारता इस प्रकार की है। और हाँ, वो वेदन आंशिक है। ये आपने कहा ज्ञान की अपेक्षा करता है, जो वेदन है वो आनंद रूपी पर्याय है। उस पर्याय आनंद के साथ सब गुण है भाई साहब, सब।
आनंद उसमें मुखिया बन के आता है। जैसे ठंडाई पीते ना, ठंडाई, तो ठंडाई में छोटा बच्चा है, बड़े आप लोग सब तो जानकार हो क्या क्या डाला है, तो आप बोलो सौंफ का भी स्वाद है, कोई बोले इसमें गुलाब की पत्ती का, या जो जो भी होता है। लेकिन बच्चे को ठंडाई दी तो उसे तो मीठे की मुख्यता है, तो उससे पूछा कैसी लगी, अच्छी लगी। अच्छी लगी क्यों? मीठी है। ऐसे जो आनंद इस जीव को अनादि संसार के परिभ्रमण में धक्के खाते खाते कभी उस आनंद का स्वाद आया ही नहीं। उस आनंद का जो स्वाद आया वो आनंद के स्वाद रूप वेदन पे ही स्वीकार करता है कि यह मैं त्रिकाली आत्मा हूं। ऐसा है। थोड़ा आगे पढ़ते हैं ना तो स्पष्टता और होगी। यहाँ तो कहते हैं वेदन में आया वह आत्मा में, तो क्या मतलब निकला कि राग आदि में नहीं, क्योंकि राग आदि का वहाँ वेदन ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात है भाई। एक तरफ कहें कि पर्याय कहे कि मैं पूर्ण आत्मा हूँ, जो आप कह रहे हो बात, पर्याय कहे कि मैं पूर्ण आत्मा हूँ। पर्याय में वेदन आंशिक है लेकिन स्वीकारता पूरे की है, तो पर्याय कहे मैं पूर्ण आत्मा हूँ, और एक तरफ कहे कि पर्याय का जो वेदन है वह मैं हूँ। ये क्या अपेक्षा है? यानी उसी आंशिक वेदन पर मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, ये श्रद्धा की पर्याय इस प्रकार परिणमित है। और वह जो वेदन का भाव खड़ा हुआ है वो वेदन का भाव पर से ही तो श्रद्धा उत्पन्न हुई पूरे की। तो यहाँ अलिंगरण के बोल में कहा कि वह जो वेदन रूप भाव है वो आत्मा है जो नहीं स्पर्श करता प्रत्यवी ज्ञान के विषय रूप कारण परमात्मा को, वो द्रव्य को त्रिकाली को स्पर्श नहीं करता। ये कहा, इसमें आ रहा है देखो, वह तो द्रव्य का स्वभाव स्वीकार किया इस अपेक्षा की बात है। द्रव्य का स्वभाव त्रिकाली टंकोत्कीर्ण एक रूप सामान्य परम पारणामिक निरपेक्ष, ये स्वीकार किया है ना, इसकी बात है। और स्वीकार होते जो वेदन आया है ये ध्रुव का वेदन नहीं है, वेदन तो पर्याय का है, क्योंकि वेदन तो ध्रुव को छूता ही नहीं है। वेदन पर्याय रूप कार्य है, वेदन कार्य रूप भाव है, और ये त्रिकाली कारण रूप भाव है। ये एक रूप ध्रुव पने रहने वाला है, पर्याय पलटने वाली है। तो वो पर्याय वेदन में, वेदन तो पर्याय में पर्याय का वेदन है, ये पकड़ना पॉइंट हो। पर्याय में द्रव्य का वेदन नहीं आता है, पर्याय में वेदन रूप पर्याय में पर्याय का वेदन है। वो पर्याय के वेदन में आत्मा के गुणों की निर्मलता का भाव वेदन में आया है, उस पर से श्रद्धा ने अंगीकार किया है मैं एक रूप टंकोत्कीर्ण अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप आत्मा हूँ। ये वाली बात है, ये वाला विषय देखो। और इसलिए ऐस वेदन तो ध्रुव को छूता भी नहीं। 20वां बोल है कि प्रत्यवी ज्ञान का कारण ऐसा जो कारण परमात्मा वह आत्मा उसको नहीं छूता। कौन सा आत्मा किस उसको नहीं, दो आत्मा कह दिए। कारण परमात्मा, कौन कारण परमात्मा? प्रत्यवी ज्ञान का कारणभूत है ना, प्रत्यवी ज्ञान का कारण। तो प्रत्यवी ज्ञान किसे कहते हैं? सबको पता कि नहीं पता? जोड़ रूप ज्ञान को। जैसे ये चाबी किसी की यहाँ रह गई है, चलो ये भी बोल लेता हूँ, किसी की रह गई, ले जाना जिसकी भी हो। मान लो ये चाबी कल भी यहीं थी, आपकी है? अच्छा अच्छा, अभी ले लेना, अभी तो मैं पकड़ रहा हूँ।
ये चाबी कल भी अपने ख्याल में थी ना, तो ये वही चाबी है जो कल यहाँ रखी थी। ऐसा तो यह मैं चैतन्य परमात्मा वो हूँ जो सदा काल रहा है। ये प्रत्यवी ज्ञान में हमने ज्ञान की वर्तमान पर्याय में वो ये वही है करके लिया। ये वही है जिसका जिनेंद्र परमात्मा ने स्वरूप त्रैकालिक अनादि अनंत ध्रुव रूप टंकोत्कीर्ण एक रूप सदृश सामान्य बताया है। ये वह मैं हूँ ऐसा लक्ष्य में लेकर उपयोग ने विषय बनाया। तो विषय तो बनाया परिपूर्ण रूप आत्मा को, अब उसको विषय बनाया तो विषय तो वह बना, लेकिन विषयी जो पर्याय है उसमें वह विषय चलकर नहीं आया। वो कैसे आएगा? तो वो प्रत्यवी ज्ञान का कारण रूप जो द्रव्य है, वो जो पर्याय जिसने इसे विषय बनाया है और उस पर्याय में विषय बनने से जो उसका वेदन यानी संचेतन और स्वाद आया है, वो स्वाद में ही तो नक्की हुआ कि मैं आत्मा हूं। तो स्वाद रूप भाव वो आत्मा है, स्वाद रूप भाव वह आत्मा है। तो स्वाद रूप भाव जो आत्मा है वह उस कारण परमात्मा को छूता नहीं। ये कहा 20वें बोल में, द्रव्य सामान्य को छूता नहीं। लो बाबू भाई ऐसी बात है। दोबारा आप गुरुदेव कहते हैं त्रिकाली सामान्य ज्ञायक स्वभाव, एक एक शब्द कीमती, एक एक शब्द कीमती। देख, त्रिकाली सामान्य ज्ञायक स्वभाव जो दृष्टि का विषय, वो पर्याय में यह आत्मा स्वयं को पर्याय में नहीं वेदता और वेद इसको नहीं वेदता। किसको नहीं वेदता? द्रव्य को नहीं वेदता। जो ऊपर की त्रिकाली सामान्य ज्ञायक स्वभाव जो दृष्टि का विषय, इसको नहीं वेदती पर्याय। तो कौन नहीं वेदता? कि आत्मा नहीं वेदता। किसको? इस आत्मा को। तो आत्मा कौन है? कि जो इस आत्मा को विषय बना करके जो स्वाद रूप भाव आया है वो आत्मा है। और वो जो स्वाद रूप भाव है उसमें आनंद मुखिया बन के आया है, जैसे अभी अपन ने बात करी थी। तो देखो, ये आत्मा स्वयं को पर्याय में वेदता नहीं, इसको नहीं वेदता। किसको नहीं वेदता? वो जो दृष्टि का विषयभूत सामान्य रूप एक रूप टंकोत्कीर्ण रहा हुआ जो ध्रुव परमात्मा है, जो मेरा ज्ञायक शुद्धात्मा एक रूप है, उसको नहीं वेदता, उसको नहीं स्वाद ले रहा। हाँ, सब चौथे की बात। हाँ, आत्मा आ जाता है कि मैं सकल निरावरण तत्व हूँ। वेदन में जरूर, क्योंकि तो वेदन उपयोग का कार्य है और श्रद्धा का कार्य अलग है। नहीं, मेरे को ऐसा आपने पूछा था प्रश्न, वो एक प्रतीति का, तो प्रतीति में तो पूरे, तो प्रतीति की कौन? प्रतीति नहीं तो कहा मैं पूरा हूँ, स्वीकार किया वो प्रतीति ने। ये पॉइंट इसलिए पकड़ना है कि जो प्रतीति का विषय है और जैसी प्रतीति में आया परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं कहीं तुम्हें। प्रतीति किसकी करोगे? प्रतीति तो उपयोग में जो विषय बनाया है निर्णीत विषय। इसलिए कहते हैं जैन शासन में वीतराग मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में निर्णय की बड़ी कीमत है, क्योंकि निर्णय जो किया है ना उसी को तो विषय बनाओगे
और वह निर्णीत विषय जब विषय बना तो विषयी नाम का जो वर्तता हुआ वर्तमान उपयोग है उसमें उसका अनंत गुणों के आंशिक भाव का संचेतन आस्वादन होएगा। और वो जो आस्वादन है, आस्वादन तो पर्याय है, वो पर्याय पर से पर्याय को स्वीकार करता हुआ श्रद्धा का परिणाम पर्याय रूपता को स्वीकार न करके मैं द्रव्य स्वरूप हूं ऐसा स्वीकार कर। देखो द्रव्य श्रद्धा का विषय तो त्रिकाली है, ज्ञान के विषय में स्वरूप रहेगा, लेकिन कार्य तो ज्ञान करेगा सारा। श्रद्धा को तो कार्य करना, ठप्पा लगाना आता है मैं पने का। चारित्र में जितनी लीनता स्थिरता उतना सुख है, वो सुख में अभी सारा काम करने वाला है ज्ञान उपयोग। पहले निर्णय भी वही ज्ञान करेगा। विषय भी ज्ञान देगा। ये स्वाध्याय का जो भी अपना क्रम प्रक्रम चलता है इसमें काय के लिए चलता है कि उपयोग के द्वारा उपयोग स्वरूप आत्मा का निर्णय करना। निर्णय होएगा तो निर्णीत विषय का आलम्बन भी या उसको विषय बनाने वाला भी उपयोग है। उसके आंशिक गुणों की आंशिक निर्मलता को वेदन करने वाला भी उपयोग है। श्रद्धा को विषय देने वाला भी उपयोग है। और उपयोग का टिक जाना ही चारित्र है। उपयोग अभी ऐसी ही खिलावट वाला है, अभी पूर्ण खिलावट नहीं है ना, अभी उपयोग की ऐसी ही योग्यता ही ऐसी, लेकिन इस योग्यता में पूरा आत्मा प्रतीति में लिया जा सकता है। निर्णय पूरे का है, निर्णय पूरे का है, उपयोग पूर्णता को ही विषय बनाकर बरतता है, लेकिन वेदन आंशिक होता है और उस वेदन पर से ये मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा वहां पर कार्य करती है। ज्ञान है पर वो केवल ज्ञान को प्रतीति में तो लेता है, श्रद्धा में तो लेता है। इसमें आ गया। हाँ, ज्ञान ने श्रद्धा को विषय दिया है ना? और फिर श्रद्धा ने उसकी प्रतीति कर दी, तो ज्ञान ने भी विषय को पूरा ही दिया होगा, जभी तो हाँ तो अरे तो पूरा पूरा दिया का मतलब पूरा आ थोड़ी गया है उपयोग में। वो स्वाद अभी 1000 बोरे का सौदा हो गया, 1000 बोरे का सौदा तो 4 दाने के स्वाद पर ही हो गया, 4 दाने के स्वाद पर ही 1000 बोरे का सौदा हो गया कि नहीं हो गया। और कुछ नहीं करना पड़ा, बस ऐसे हाँ ठीक है, आंखें हिलाई है, मुंह से भी नहीं बोला है। क्वांटिटी का है सो होती रहेगी पूरी। देखो वेदन को तो वेदन होता है, वेदन होता है ना, लेकिन वो ज्ञान में अभी पूरा वेदन है नहीं, ये तो अपने को पता ही है ना कि हो ही नहीं सकता ना। हाँ 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 हाँ, वो पर प्रकाशक पने जानने में आता है। वो अतीन्द्रिय आनंद चारित्र आदि जितने भाव हैं उन भावों का जो भेद रूप भाव है, ये आनंद है, ये शांति है, ये स्वच्छता है, ऐसा वहाँ स्वाद आए। और स्वाद आए और सब गुणों का अपने अपने रूप भाव प्रकटता है। तो सबका अपने अपने रूप प्रकटता है, तो उनके उनके रूप के भेद रूप भावों का जानपना भी है, और उन सबका एक रूप स्वरूप मैं हूँ ये भी है। और श्रद्धा ने उस स्वयं को अंगीकार किया है जो अभेद अखंड एक रूप है, वह पर प्रकाशक पने जानने में आया है। जो गुणों की आंशिक प्रकटता और जो भेद रूप भाव हैं वे पर प्रकाशक पने जानने में आते हैं, और ये अखंड अद्वैत जो अभेद वस्तु है ये स्वरूप जानने में आती है। और जो स्वरूप जानने में आती है श्रद्धा उसे अंगीकार करती है। देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी 3-4 लाइन है, गंभीर हैं। त्रिकाली सामान्य ज्ञायक स्वभाव जो दृष्टि का विषय
वह पर्याय में यह आत्मा स्वयं को पर्याय में नहीं वेदता, इसको नहीं वेदता जितना किसको नहीं वेदता, वो पूर्ण द्रव्य स्वभाव को नहीं वेदता, पूरे द्रव्य को वह वर्तमान परिणाम नहीं वेदता। किसको वेदता है कि सुनो, जितना शुद्ध स्वभाव का आश्रय होकर, देखो अभी ये जवाब आया, जितना शुद्ध स्वभाव का आश्रय होकर, पूरा क्यों ना आया वेदन में कि अभी उतना आश्रय भी तो पूरा नहीं है। आश्रय कहाँ पूरा है अभी? उपयोग ने विषय बना करके, उस द्रव्य स्वभाव को विषय बना करके, उस ज्ञायक परमात्मा कारण तत्व को विषय बनाकर उपयोग परिणमित हुआ। तो उपयोग परिणमित हुआ तो वह आश्रय लिया ना उपयोग ने, तो आश्रय भी अभी जितना लिया उतना आंशिक भाव प्रकट है। पूरा आश्रय कहाँ है अभी? आश्रय पूरा नहीं है। सुनिए आप, इसी में लिखा है पूरा नहीं है। पूरा होए तो केवल ही होए। देखो गुरुदेव की बात आती है बहुत स्पष्ट। देखो जेटलो, मैं गुजराती पढ़ता हूँ, जेटलो शुद्ध स्वभावनो आश्रय थईने અને આશ્રય કર્યો એટલે એની पर्यायમાં निर्मलता થઈ, ये पर्यायनी निर्मलता ते आत्मा। अब हिंदी पढ़ते हैं। जितना शुद्ध स्वभाव का आश्रय होकर के और आश्रय किया, अर्थात इस आश्रय किया इसलिए इसकी पर्याय में निर्मलता हुई। आश्रय कम किया है, अभी पूरा आश्रय नहीं है। पूरा आश्रय हो तो एक ही बार में केवल ज्ञान प्रकट हो, ऐसा होता नहीं, नियम नहीं है ऐसा। देखो छोटी सी चीज आप कह रहे हैं कि अगर वो उसका वेदन नहीं होगा पूरी चीज का, अपने पास 1000 बोरी शक्कर भरी हुई है, अगर वो माने पूरा उसका वेदन नहीं होगा तो फिर मैं सौदा ही कैसे करूंगा कि भाई पूरी वेदन काय से? आप वेदन समझ किस चीज को रहे हो? पॉइंट अब यहाँ पे आ गया। आपने 1000 बोरी शक्कर पूरी खाली क्या? तो आपने जितना नमूना चखा है उतना वहां स्वाद आया है, जितना चखा है उतना आया, लेकिन उतने में ही यह बात नक्की है कि यह शक्कर है पूरी। तो शक्कर की पूरी प्रतीति की कौन मना करता है? लेकिन आश्रय जितना, आलम्बन जितना, स्वाद उतना। श्रद्धा गुण ने तो पूरा स्वीकार किया है। यदि अपन ऐसा मानेंगे तो फिर मोक्ष मार्ग कहाँ है ये बताओ आप तो बस। यदि अभी प्रथमानुभूति में ही अथवा उपयोग की प्रथम रूप इस ज्ञायक परमात्मा को विषय बनाती परिणति में ही सारा का सारा वेदन में आ गया, तो फिर पूरा ही वेदन में आ गया। अब मोक्ष मार्ग क्या है? अब उसका स्वरूप बताइए आप। क्योंकि भाई साहब आपने एक चीज और, अपन जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि वेदन आएगा पर केवल डिफरेंस ये, अंतर ये रहेगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। देखो वो भाई साहब ने बात स्पष्ट करी थी, वो ज्ञान की तरफ से जब अपन विचार करते हैं कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में कितना फर्क है, तब वो बात प्रत्यक्ष परोक्ष की वहाँ लगती है। यहाँ अलिंग ग्रहण की जो बात चलती है 20वें वोल की, कि इसमें जो निर्मलता है वह मैं हूँ, क्योंकि आपके पास अभी इतना सा तो खिला हुआ ज्ञान है अल्प विकास वाला। उस अल्प विकास के ज्ञान में अब थोड़ी दूसरे तरह से बात करते हैं। उस अल्प ज्ञान के विकास में या तो राग का वेदन है या तो आनंद का वेदन है, आपके पास और कुछ है नहीं। इतना ही विकास है ज्ञान का, या तो उसमें राग का वेदन है या कि आनंद का वेदन है। अब आप बताओ, राग के वेदन को आत्मा मानते संसार में भटक रहे हो और संसार की भटकन मिटेगी भी नहीं, लेकिन आनंद के भाव को आत्मा मानते ही, पूर्ण आत्मा रूप प्रतीति करते ही वह आनंद की बड़वारी होकर के पूर्णता की प्राप्ति होगी।
तो शुरुआत तो ऐसे ही होएगी ना। आपका कहना ये है कि वेदन में पूरा आया है, वेदन में पूरा नहीं आया है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन प्रतीति में पूरा आया है। बात ये है, ये पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। वो आप चाहो तो 18, 19, 20 3 बोल गुरुदेव ने लिए हैं अलिंगरण के, उस पर अपन कभी आप पढ़ना, और ज़रूरी होगी अपन चर्चा करेंगे। देखो, पर्याय में निर्मलता हुई, ये पर्याय की निर्मलता वह आत्मा, मेरे तो वेदन में आया वह में, मेरे तो जो वेदन में आया वो में, कपड़ा पूर्ण आनंद का वेदन आया तो आनंद, आनंद बस यही तो मैं। अब वो त्रिकाली है, एक रूप है, यों है, बराबर है, वो तो निर्णय में लिया ना, तभी तो प्रत्यभिज्ञान ने वर्तमान उसको विषय करके यह वही है ऐसी प्रतीति का वहां पर विषय बना। देखो, दृष्टि के विषय में भले ध्रुव हो, लेकिन ये ध्रुव का परिणाम ही ये आया। उस ध्रुव का आलम्बन लेने वाले उपयोग में, परिणाम भाव में, कार्य रूप भाव में ये आंशिक निर्मलता का वेदन आया। यही आया, वही मैं हूं, जो वेदन आया वह मैं। दृष्टि ने ध्रुव को स्वीकार किया, तब ये परिणाम आया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, शांति, आनंद आदि का परिणाम आया, वह मेरा वेदन है। वो मुझे तो आत्मा वेदन में आया, वो मैं हूं। जो मुझे स्वाद में आया वो मैं हूं, है ना। पहले क्या हुआ, वो 1000 बोरी शक्कर वाले उदाहरण कोई, कि जब गोदाम में अंदर जा रहे थे तो भाई साहब साथ में थे, इन्होंने क्या किया कि इनके हाथ में अजवाइन थी थोड़ी सी, तो इनने अजवाइन दे दी, तो हमने चबाना शुरू कर दिया। फिर ये अंदर गए गोदाम में, अब वो अजवाइन का स्वाद को तो शक्कर नहीं माना ना, और वो अजवाइन, और जब शक्कर का जितना स्वाद आया उसमें ही ये प्रतीति हुई कि ये शक्कर है। तो वो जो पहले राग का स्वाद था वो नहीं है, और अब आनंद का वह स्वाद है जो अपूर्व है। उस पर से प्रतीति हुई कि मैं यह त्रिकाली, त्रिकाल निरावरण अविनश्वर प्रत्यक्ष प्रतिभास में परम पारणामिक भाव लक्षण कारण तत्व परमात्म तत्व वह मैं हूं। ये प्रतीति का विषय बन गया, दृष्टि का विषय बना, उपयोग ने उसको विषय बनाया, लेकिन जो स्वाद आया वो मैं हूं। पॉइंट ये है, मुझे तो आत्मा वेदन में आया वह मैं हूं, ये वेदन को करूं वह आत्मा। सो ये जो वेदन रूप आत्मा है, निर्देश भाई, यशवंत भाई देखना, ये जो वेदन रूप आत्मा है, ये आत्मा द्रव्य को नहीं स्पर्श करता, वो द्रव्य को छूता ही नहीं। वेदन वाला ऐसा कहते हैं, वेदन वाला। वेदन वाला क्यों कहा कि परिणाम में जो वेदन रूप स्वाद रूप आत्मा है वही आत्मा है, और यह आत्मा उस आत्मा को छूता नहीं जो त्रिकाली प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत एक रूप द्रव्य स्वरूप आत्मा है, ध्रुव स्वरूप आत्मा है। उसको मैं अभी कौन हूं, जो स्वाद लेता आत्मा है वह मैं, उसको छूता नहीं। ये विषय था। एक विषय और था भाव अभाव का, वो और अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत गजब गजब के विषय गुरुदेव श्री की। हाँ, आज तो बहुत आए, रोज ही आते हैं। देखो, भाव की बात आई थी ना, तो गुरुदेव ने, मैं पेज नंबर बोल देता हूँ तो वहाँ से देखना, 474। ये तो एक बार 3 लिए थे भाव की, तो इसमें 3 गिन लो पहले, जिससे अपने समझ में आए क्या बात है। एक 34वीं या 33वीं शक्ति है भाव शक्ति, एक 39वीं शक्ति है भाव शक्ति, और वो जो 6 शक्ति का जोड़ा है भाव शक्ति, अभाव शक्ति
भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, 6 शक्ति का जोड़ा है। उसमें एक भाव भाव शक्ति, तो 3 लिए गुरुदेव ने। एक भाव शक्ति के वर्तमान परिणाम होए ही, ऐसी एक भाव शक्ति इस आत्मा में है। करूँ तो होए, कोई कराए तो होए, किसी के आने से होए, किसी के जाने से होए, ऐसा नहीं, वर्तमान परिणाम होए ही, ऐसी एक भाव शक्ति आत्मा में है। एक ये हुई 33 या 34 नंबर, मुझे याद नहीं है, देख लेना। 39वीं भाव शक्ति कि विकार रूप यह आत्मा नहीं परिणमे, ऐसी भाव शक्ति। विकार रूप नहीं परिणमने के भाव रूपता वाली भाव शक्ति। ये आत्मा कभी विकार रूप परिणमित होता नहीं, ऐसी एक भाव शक्ति, ये 39वीं। और वो जो 6 शक्तियों का जो क्रम है, उसमें भाव भाव शक्ति उसका गुरुदेव ने लिया। देखो मैं इधर से बताता हूँ उसको, उन्हीं की भाषा में। कृष्ण वाले के पहले था वो, 475 पे आ जाओ। हाँ 475 पे देखो, नहीं ये एक साथ कहा था, 474 के नीचे से बात करी थी। देखो 474 के नीचे देखना, भाव भावपने परिणमता है, षटकारक पने। इसके लिए था कि महापरमात्मा को जिसकी भेंट हुई, पामर पर्याय को परमात्मा मिल गया, ये धर्मी जीव स्वयं परमात्मा को अंदर से प्राप्त किया। कहते हैं इसको अब मरण किसका, घटाड़ा किसका, ये मरण भय नहीं होता, इस संबंध में चर्चा चलती है ना। तो इसमें नीचे लिया, देखो एक बार लिया था 2 भाव कौन कौन से? एक भाव शक्ति के कैसी कि विद्यमान वर्तमान पर्याय होए ही, और एक भाव शक्ति के विकार रूप नहीं परिणमने रूप भाव शक्ति। 2 भाव शक्ति हुई। तो ये कहा देखो 2 भाव और एक भाव तीसरा गुण। भाव माने जो भाव है वह ही भाव उस ही पने रहा ही करे, आगे की पर्याय में उसी भाव रूप पर। ऐसा लिया। देखो भाव है, केवल ज्ञान हुआ तो वो भाव अभाव रूप भी है और भाव रूप भी है। क्योंकि अगले समय वह को प्राप्त हुआ, नवीन परिणाम उत्पन्न हुआ, पर वैसा ही भाव बना रहता है, ऐसी भाव शक्ति। ऐसा लिया। देखो जो भाव है वही भाव उसी ही भाव पने रहा ही करे। अभी भी ऐसा भाव है, जानन पने का भाव त्रिकाल बना रहता है। भाव है, गुण है ना, तो वो भाव रूप है। शक्ति को इधर से कहा निर्मल पर्याय जो परिणमती हैं, ऐसा भाव गुण का गुण, ये भाव ऐसे भाव रूप होते रहने का भाव गुण। ऐसा जो भाव का गुण उस ही पने, जो परिणाम भाव रूप हुआ उस ही पने वैसे ही भाव से कायम रहा करे, इसलिए इसको भाव में लिया। तो 3 भाव की चर्चा आई। एक भाव शक्ति की बात करी कि वर्तमान विद्यमान परिणाम होए ही, कोई के लाए हटाए होए ऐसा नहीं। एक भाव शक्ति के आत्मा विकार रूप नहीं परिणमे, ऐसे भाव रूप भाव शक्ति। तीसरी भाव शक्ति कि निर्मल पने परिणमे, और यह निर्मल पने परिणमन का भाव बना ही रहे कायम, ये भाव शक्ति। तीनों चर्चा आई और अपना नियम सार का प्रारंभ नहीं हो पाया, पर एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, इससे कल अपनी बात आगे बढ़ेगी। 88 नंबर पेज है।
सामायिक किसको कहिए, ये इतना सही अपन चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। हरि गीत के नीचे सामायिक किसको कहिए कि ये तो सामायिक कह लो, चाहे प्रायश्चित कहो, कायोत्सर्ग कहो, धर्म ध्यान कहो, समकित दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, सब एक ही बात है। नाम अलग अलग करके विस्तार किया। इस प्रकार से इस ग्रंथ में, इस महान ग्रंथ में अलग अलग नामों से इस स्वरूप में लगने वाली परिणति को ही सामायिक, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि जो है सो यही है। ये चर्चा अपनी इसमें आगे चलेगी। शुद्ध